आज मैं आप सब लोगों को आज्ञाकारी के विषय में सिखाना चाहता हूं। दो तरह की आज्ञाकारी है, शैतान की आज्ञाकारी और परमेश्वर की आज्ञाकारी। शैतान की आज्ञाकारी करने से क्या होगा और परमेश्वर की आज्ञाकारी करने से क्या होगा। इस संसार में हम अपने जीवन शैली की तरफ ध्यान लगाकर देख सकते हैं कि हर चीज आज्ञा के साथ, ओबीडियंस के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर हर चीज देने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है। वो इंस्ट्रक्शन आपकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, वो इंस्ट्रक्शन आपके नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। इसी तरह से आज्ञाएं आपके जीवन को आसान बनाती है। जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो आप तबाही से बचते हैं, आप परमेश्वर के और करीब जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर की आज्ञाएं और शैतान की आज्ञाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आप शैतान की आज्ञाएं पूरी करते हैं तो क्या होगा, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी करते हैं तो क्या होगा। आज मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमें तबाही से बचाती है और परमेश्वर अपनी आज्ञाएं अपने सेवक, अपने दास के द्वारा भेजता है। परमेश्वर का एक रास्ता है, एक वे है, वो अपने दास के द्वारा बात करता है। जैसे आज मैं सुबह उठा, मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर से पूछा प्रभु मैं आज वचन क्या दूं, कलीसिया को क्या सिखाऊं, और प्रभु ने मुझसे बात की कि बेटा आज आज्ञाओं के बारे में सिखा, और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने दिया, मैंने आपको दे दिया। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दास के द्वारा अपने वचन को भेजकर आपको सिखाता है ताकि आप अपने आत्मिक जीवन को अच्छा बना सको। वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 5 अध्याय उसके 12, 13 और 14 वचन क्या कहता है। प्रोवर्ब चैप्टर 5 वर्स 12, 13 और 14 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। वो कहता है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों से कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। सबसे पहली चीज वो कह रहा है, मैंने शिक्षा से बैर किया है। शिक्षा से बैर किया मतलब टीचिंग से प्यार नहीं किया, बैर किया। सबसे पहले वो कहता है मैंने शिक्षा से बैर किया। दूसरा, मैंने अपने डांटने वालों का तिरस्कार किया। आज भी जब किसी को डांटा जाता है तो वो इस चीज को बुरा मानता है कि मुझे क्यों डांटा गया। कभी कभी किसी बुजुर्ग को कोई प्यार से अच्छी चीज बोली जाती है तो भी वो गुस्सा कर जाते हैं कि मुझे क्यों डांटा गया, मुझे क्यों कहा गया। कुछ नौजवानों में इतनी गर्मी होती है, उनका खून इतना गर्म होता है कि वो डांट सह ही नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो डांट सह ही नहीं सकते हैं। आपको पता है डांट बहुत ही एक, मैं कह सकता हूं कि किसी को अगर डांट ना पड़ेगी तो उसे डांट का एहसास नहीं होगा कि डांट का क्या फायदा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। वो कहता है पहले मैंने शिक्षा से बैर किया, दूसरा मैंने डांट नहीं सुनी, तीसरा मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, और चौथा मैंने अपने सिखाने वालों पर ध्यान नहीं लगाया। ओ माय गॉड, 4 आज्ञाएं जो जरूरी हैं इसने अपनी लाइफ से दूर कर दी। फिर क्या हुआ, क्या ऊंचाइयों पर गया वो, क्या उसने अपने जीवन में बेनिफिट देखा, क्या उसने अपने जीवन में कामयाबी देखी। नो 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 नो। क्या हुआ 14 वचन में, मैं सभा में, मैं चर्च में था, मंडली में था, मैं वचन भी सुन रहा था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर रहा था, मैं पवित्र आत्मा में भरकर हाथ भी उठा रहा था। सभा में होने का मतलब चर्च, मंडली में होने का मतलब आत्मिक लोगों की संगति में भी था, लेकिन फिर भी बुराइयों में जा पड़ा। भाई ये कैसे हो गया। आप सोचोगे चर्च में होने के बावजूद भी, मंडली की फेलोशिप करने के बाद भी वो बुराइयों में कैसे गिर गया, कैसे उसका जीवन विनाश हो गया। 4 कारण की वजह से। वो मंडली में तो था, चर्च में तो था, लेकिन उसने 4 बातें जो जरूरी थी उनको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। वो 4 बातें क्या थी। शिक्षा से बैर किया, ओ जीसस, डांटने वालों का तिरस्कार किया, इग्नोर किया, चल तेरे वर्गे भी फिर दे, तू कौन हुंदा मैनू सिखाण वाला। मैं कदी अपने मां प्यो कोलों नहीं झिड़क खादी, मैं कदे अपने दोस्तों कोलों नहीं झिड़क खादी, तू कौन हुंदा मैनू झिड़कन वाला, तुम कौन होते हो मुझ पर अधिकार जमाने वाले। दूसरा, डांट नहीं खाई। तीसरा, गुरुओं की बात नहीं मानी। अगर कुछ बोल दिया तो उसको सुन लेना लेकिन करना नहीं। चौथा, हर चीज को इग्नोर करना अपनी लाइफ में, ध्यान नहीं लगाना उस चीज पर, सुनना जरूर लेकिन उस पर मन नहीं लगाना। और फिर कहां जाना, वो फिर कहां जाता है, नरक में।
बुराइयों में, वो कहता मैं बुराइयों में जा गिरा। मेरे प्रियो, आज नीति वचन 5 अध्याय उसके 3 वचन हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और इन 3 वचनों में हमें एक व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति, एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका नाम सुलेमान है, जिसका नाम सुलेमान है। सुलेमान दाऊद का पुत्र हुआ, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जब परमेश्वर सुलेमान के पास आया, परमेश्वर ने उसे कहा तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, दौलत, कई ऑप्शंस सुलेमान के सामने थी, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे अक्ल, बुद्धि और समझ दे। और सुलेमान के पास इतनी बुद्धि थी कि लोग जो सुनते थे उसकी बुद्धि के बारे में, जब आकर देखते थे तो उससे कई गुना ज्यादा होता था। लेकिन वही सुलेमान लिख रहा है कि मैंने शिक्षा से बैर किया, मैंने डांटने वालों का तिरस्कार किया, गुरुओं की बात नहीं मानी, सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या कर दिया सुलेमान ने? उसने बहुत सारी औरतों से शादी की थी, आपको पता है। और वो औरतें एक वक्त पर उससे मूर्ति पूजा करवाने लगी थी, बुत प्रस्ती वो करने लगा, आइडल वर्शिप। किसी ने कहा कि वाइफ तो एक ही हो तो वही संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसने तो कई 100 रानियों से शादी की थी। अगर अच्छी हो तो वो जीवन को संवार भी देती है। इसने इतनी रानियों से, इतनी औरतों से शादी की कि उन औरतों ने इसके जीवन को बुत प्रस्ती करवाने के लिए मजबूर कर दिया। और वो क्या करे, अगर मैं अपने गुरुओं की सुनता, डांट खा लेता तो आज मेरा ये हाल ना होता। आज भी हमारे समाज में, आज भी चर्च सोसाइटी में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, आज्ञाओं को टालते हैं, इग्नोर करते हैं। तो क्या होता है कि उनके अंदर शैतान के कामों का घड़ा जो है वो भरता जाता है और फिर एक दिन वो टूट जाता है। जब वो टूटता है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं जानता हूँ, मैं जब छोटा था तो मैं तब से ही आज्ञा मानने में तत्पर रहा, और आज प्रभु ने मुझे आपके सामने बिठाकर खड़ा कर दिया। आपके सामने परमेश्वर ने मुझे वचन सुनाने के लिए अनॉइंटेड किया। आज्ञा मानना हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को ओबीडियंस करना जरूरी है। आपको पता है संसार में पाप क्यों आया? आपकी एज कम क्यों हो गई? आपकी लाइफ में बीमारियां क्यों आ गई? क्यों लोग इतनी इतनी मेडिसिन खा रहे हैं? क्योंकि आपके पहले बाप ने और आपकी पहली मां ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हर व्यक्ति जो आज्ञा को तोड़ता है, उस आज्ञा के तोड़ने पर उसे नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे नुकसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। जो गलतियां आपने अपने पास्ट में कर दी हैं, जो गलतियां, जो आज्ञाएं आपने अपने बीते लाइफ में आज्ञाएं तोड़ दी है, उन आज्ञाओं का दंड आपको बीती मिस्टेक्स की वजह से मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में आप अगर यीशु को एक्सेप्ट कर लेते हो और आज्ञा मानना शुरू कर देते हो, परमेश्वर आपको रिस्टोर करता है, परमेश्वर आपको रिबिल्ड करता है। और आज संसार में जो पाप है, बीमारी है, इसका सबसे बड़ा कारण आज्ञा तोड़ना है। हवा ने आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? फल मत खाना। शैतान ने कहा नहीं 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 तुम खा लो। आज भी ऐसे होता ना, कभी कभी हम कहते हैं, कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं मुझे अपोस्टल जी ने बोला ये काम करना हो, छोड़ यार, तू क्यों इस बात के पीछे पड़ा है? कोई नहीं, अपोस्टल जी ने बोल दिया, वो तो बोलते रहते हैं। या आपके डैडी ने बोल दिया, बोलते रहते हैं। मम्मी ने बोल दिया, बोलते रहते हैं। चल तू सिगरेट पी मेरे साथ, चल तू शराब पी मेरे साथ। छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी तूने? यही तो दिन है मौज उड़ाने के, यही तो दिन है ऐश करने के। आज्ञा जब टूटती है तो उसका नुकसान, उसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। शैतान ने हवा से क्या कहा? सांप बोलता है कि ये फल खा लो तो क्या होगा, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे। तो जैसे ही उन्होंने ये वाली मिस्टेक थी तो क्या हुआ? नंगे हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। आज्ञा टूटने की वजह से अदन की वाटिका से बाहर हो गए। उनके बच्चों के अंदर भी वही स्वभाव आने लगा। कैन ने हाबिल को मार दिया। आगे से आगे बुराई बढ़ती गई। लोग नशा करने लगे, शराब पीने लगे, बुत प्रस्ती करने लगे, अपनी मर्जी से शादियां करने लगे। एक व्यक्ति के आज्ञा तोड़ने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ। आप योना नबी के बारे में जानते हैं। योना नबी, पवित्र बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा परमेश्वर का दास था जिससे परमेश्वर बात करता था, और परमेश्वर ने उससे आज बात की और कहा कि देख, मैं
नीनवा शहर को फिनिश करने लगा हूं, मैं उसको आग से मार दूंगा, जला दूंगा, इसलिए तू जाके वहां प्रचार कर ताकि वो लोग बच जाएं। मैं उनको एक ऑप्शन, एक मौका देना चाहता हूं, वो लोग एक बार प्रचार सुन ले। लेकिन योना ने प्रभु के वचन को सुनकर मान लिया, उस वचन को इसने अपने अंदर ले लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वचन को भुला दिया। नीनवा की बजाय तरशीश को जाना शुरू किया। आज्ञा जब टूटती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? आज्ञा जब टूटती है तो बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ता है। योना को भी एक बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा। क्या वो संकट था कि जिस जहाज में वो बैठा था, उस शिप में, उस जहाज में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, एक आंधी आ गई, और तूफान आने की वजह से उसके साथ के लोग भी परेशान हो गए। वो लोग कहने लगे कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, इस तरह का तूफान हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। ये पाप करके परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के जहाज में सोया हुआ है। उन लोगों ने इसे जगाया, भाई उठ, अपने खुदा से दुआ कर, हम भी अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, भला हो कि खुदा आपकी दुआ सुने और इस तूफान को शांत कर दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो शांत नहीं हो रहा था। परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति ने आज्ञा तोड़ दी, एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात की उल्लंघना की। सो जैसे ही पर्ची डाली जाती है, पर्ची योना नबी के नाम पर निकलती है। वो कहता है क्या करें तेरे साथ? उसने कहा कि मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो। जैसे ही वो फेंका गया, बाइबल कहती है वो मछली के पेट में चला गया, और मछली ने उसे 3 दिन और 3 रात में नीनवा शहर में पहुंचा दिया। देखिए, वो मछली के पेट में चला गया। मछली के पेट में क्या होता है? मछली के पेट में अंधेरा होता है, तेजाब होता है, घुटन होती है, वहाँ पर पीस नहीं होती है, वहाँ पर शांति नहीं होती है। और बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति ने आज्ञा तोड़ी और कितने लोग मुसीबत में पड़ गए। आज भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। परमेश्वर की आज्ञाओं से आपकी तरक्की होने वाली है। परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने से परमेश्वर आपको श्रापों से निकालने वाला है। परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी करने से परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। आपके बिजनेस पर ब्लेसिंग होगी, आपके बच्चों पर ब्लेसिंग होगी, आपके कारोबार पर ब्लेसिंग होगी। आज्ञा पूरा करने से परमेश्वर आपको अपना प्रिय बेटा बेटी कहेगा। आज्ञा पूरी करने से परमेश्वर का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से क्या कहा था कि यदि तुम मेरी सारी आज्ञाओं को मानो और पराये देवताओं की सेवा ना करो, तो मैं तुम्हें जिस देश में लेकर जाऊंगा उस देश में बहुत सारी आशीष दूंगा, बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी, उसका 1 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पूरा करो तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से आशीष दूंगा। उत्तम से उत्तम पदार्थों से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज आपकी लाइफ में ट्रबल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप कर्जे से जूझ रहे हैं, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में निराशा से जूझ रहे हैं, आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, आप परेशानियों का सामना कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है, आप सोचते हो अब मेरी लाइफ में कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने वाले लोग परमेश्वर के मिरेकल्स को देखेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे, प्रभु की हीलिंग को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के स्पर्श को रिसीव करेंगे। आप प्रतिदिन अपने जीवन में चेंज देखोगे, अपने जीवन में हर दिन एक नए काम को होता हुआ देखोगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ही ज़रूरी है। पौलुस, प्रेरित पौलुस इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन में कहते हैं, जो लोग अपने मालिक के नीचे काम कर रहे हैं, जो लोग अपने बॉस के नीचे हैं या जो किसी कंपनी के नीचे काम करते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, कोई असिस्टेंट पास्टर अपने पास्टर के नीचे है, तो उनके लिए भी पौलुस इफिसियों 6:5 में कहता है, हे दासो, जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। स्वामियों को आज्ञा का पालन करना है। अगर आप अपने स्वामी के नीचे हैं तो यू हैव टू ओबीडियंस योर मास्टर, यू हैव टू ओबीडियंस योर बॉस, योर पास्टर, यू हैव टू ओबीडियंस दोज आर ऑनरेबल पीपल फ्रंट ऑफ यू। तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा। सो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की आज्ञाएं मानने वाले कैसे हैं और शैतान की आज्ञा मानने वाले कैसे हैं।
ध्यान रखिए इस बात का। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो एलिया के समान हैं, और जो लोग शैतान की आज्ञा मानते हैं वो बाल के पुजारियों के समान हैं। आपको पता है, एलिया नबी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था बाल के पुजारियों के साथ। एलिया नबी ने एक बहुत बड़ी वेदी बनाई थी और कहा था, इस वेदी के ऊपर लकड़ी रखो, इस वेदी के ऊपर आप सैक्रिफाइस रखो, और मैं अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा, और जो बाल के पुजारी है वो अपने बाल देवता की आराधना करेंगे। और आसमान से, स्वर्ग से आग आनी चाहिए, और इस सैक्रिफाइस को जलाने वाली, भस्म करने वाली आग जब आ जाएगी, अगर बाल के पुजारियों की दुआ सुनने से आ जाएगी तो बाल ही परमेश्वर है। अगर मेरी प्रार्थना सुनने के द्वारा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की सामर्थ के द्वारा जो जल जाएगी तो यहोवा परमेश्वर ही खुदा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया दोनों के बीच में। अब एलिया सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है जिसका नाम यहोवा है, और बाल के पुजारी उसकी उपासना करते हैं जो एक बुत है, जो उनका ट्रेडिशनल, उनका अपना बनाया हुआ खाबो ख्याल का एक बुत प्रस्ती वाला एक बुत बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक चैलेंज हो चुका है, सो बाल के पुजारियों का नंबर लग जाता है, उनकी फर्स्ट टर्न होती है, तो वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं, उस बाल देवता के सामने चिल्लाना शुरू करते हैं, हे बाल देवता हमारी दुआ सुन, इस सैक्रिफाइस को जला दे, इस वेदी को जला दे, इस ऑल्टर को जला दे, जला दे। लगे रहते हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती लगे रहते हैं, लेकिन बाल देवते के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, बाल देवता कोई उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। फिर वो क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं, संगल उठाते हैं, अपने शरीर के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं, अपना लहू बहाना शुरू कर देते हैं, मार मार के अपना शरीर क्रश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बाल देवता उनकी आवाज़ को नहीं सुनता। वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, और एलिया नबी उन्हें मजाक करता है, एलिया उन्हें मखौल करता है और उन्हें कहता है कि पुकारो पुकारो अपने देवता को, चिल्लाओ अपने देवता को, कहीं वो सोया तो नहीं है, कहीं वो आराम तो नहीं कर रहा है, और पुकारो। वो पुकारते रहते हैं, लेकिन बाल देवता उनकी आवाज़ को नहीं सुनता है। बाइबल कहती है, एलिया कहता है, अब बैठ जाओ, अब मैं सच्चे परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है उससे पुकारने वाला हूं। जैसे ही एलिया दुआ करता है, दुआ करने से पहले वो कहता है, अब इस वेदी को गिल्ला कर दो, इसको भिगो दो, इस पर पानी डाल दो। और भी कठिन काम कर दिया, और भी कठिन चैलेंज कर दिया, क्योंकि जो लकड़ी गीली होती है, जो वेदी भीग चुकी होती है, उस पर कभी आग नहीं लगती है। आपने भी देखा होगा, गीली लकड़ियों पर कभी आग नहीं पकड़ती है। इसने कहा सारी लकड़ियों को भिगो दो। जैसे लकड़ियों को भिगोया गया, इसने हाथ उठाए और दुआ की, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, ए मेरे परमेश्वर, मेरी दुआओं को सुनने वाले, आज तक तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, आज अपना जलवा दिखा यहाँ पर, आज अपने कामों को, अपने मिरेकल्स को प्रकट कर यहाँ पर। ये जो जितने झूठे बाल के पुजारी खड़े हैं और जितनी प्रजा के लोग खड़े हैं, अहाब राजा और ईजबल रानी जो खुदावंद देख रहे हैं, आज सब तेरे चमत्कार को, तेरे मिरेकल को देखे। जैसे उसने दुआ की, आसमान से आग आई, स्वर्ग से आग आई, और उस वेदी को जला करके भस्म कर दिया। वहां पर कुछ भी ना बचा। वो आग इतनी ब्लेजिंग फायर थी, इतनी जबरदस्त फायर थी कि वहां पर कुछ ना रहा। यह है परमेश्वर की सामर्थ, यह है आज्ञा मानने वालों में और आज्ञा ना मानने वालों में अंतर। अगर आप शैतान की आज्ञा मानते हैं तो आपका हाल भी यही होगा जो बाल के पुजारियों का हुआ। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर एलिया की तरह आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। परमेश्वर एलिया की तरह आपके मुंह के शब्दों को आदर देगा, ऑनर देगा। इसलिए आज्ञा मानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, बहुत सारे लोग शैतान की आज्ञाओं को तो जल्दी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में आपको एक रोकने वाली सामर्थ है, वो है शैतान। और जब आप शैतान की आज्ञाएं पूरा करते हो, वहां पर आपको कोई रोकता नहीं, बल्कि आपको चॉइस दी जाती है जो परमेश्वर की तरफ से होती है। शैतान भी अपनी आज्ञाएं पूरा करवाता है, शैतान भी लोगों को अपनी आज्ञाएं पूरा करने के लिए उकसाता है। आज भी बहुत सारे लोग शैतान की आज्ञाएं पूरा करने में लगे हुए हैं। वो कहता है अपने जीवन में
जादू टोना, उस तांत्रिक के पास चला जा, नशा कर, शराब पी, शैतान आपको उकसाता है, कढ़ाई चढ़ा, गुलगुले चढ़ा, मुझे सेवियां दे, मुझे ये दे, वो दे। हमारे तो पंजाब में, इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लोग रीति रिवाजों को, जो डीमंस के काम हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। शैतान आपके सामने भी ऑप्शन रखता है ताकि आप उसकी आज्ञा को माने। वो आपके सामने भी ऑफर करता है कि ये मेरी आज्ञा है, इसे मान। आपको समझाने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की इंजील 4 अध्याय में। यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने ऑप्शंस रखी। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस वचन को सीखने के लिए आपके सामने। शैतान ने क्या कहा यीशु को? जब आप मत्ती उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 3 आज्ञाएं शैतान देता है। उसने आपके प्रभु को नहीं छोड़ा तो वो आपको छोड़ेगा? बताओ। 3 आज्ञाएं वो यीशु के सामने रखता है। पहली आज्ञा वो रखता है कि यदि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो इन पत्थरों से बोल ये रोटियां बन जाए। मैं सोचता हूं अगर आप में से कोई होता या 21वीं सदी का कोई पास्टर होता या कोई बलीवर्स होता, सभी को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बोल रहा हूं जो परमेश्वर की आज्ञाओं से चूक गए हैं, तो वो बहुत जल्दी शैतान की बात मान लेते और पता क्या कहते? ले तू चैलेंज तो करके दिखा मुझे। शैतान को बोलते तूने बोल कैसे दिया मुझे? ले देख अभी मैं पत्थर की रोटियां, तो क्या मैं पत्थर की पूड़ियां बना के दिखाता हूं तुझे, हैं? ऐसे बोलते ना। तो वचन में क्या लिखा है यहां पर? यीशु का रिस्पॉन्स क्या है? वो कहता है, शैतान कहता है कि तू पत्थरों को रोटियां बना दे क्योंकि तुझे भूख लगी हुई है, तू उपवास में है। और यीशु का रिस्पॉन्स है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। ध्यान रखिए यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या है। हालेलुया। यीशु ने शैतान की आज्ञा को नहीं माना, यीशु ने शैतान की आज्ञा को इग्नोर कर दिया। दूसरा चैलेंज, दूसरी शैतान अपनी आज्ञा यीशु के सामने रखता है। यीशु को एक बहुत बड़े कंगूरे के ऊपर ले जाता है, उसे खड़ा कर देता है और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। शैतान बहुत क्लेवर है, उसको अपनी बात मनवाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यीशु मसीह को वो क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं सोचता हूँ अगर आज किसी को थोड़ा सा पंप दे दो, थोड़ा सा किसी को ऐसे इनकरेजमेंट दे दो, तो वो शैतान की बड़ी जल्दी बात मान लेगा। तू तो बहुत तगड़ा है, तू तो बड़ा सूरवीर है, तू तो परमेश्वर के बहुत करीब है, तेरे जैसा तो पास्टर कोई नहीं, तेरे जैसा तो बलीवर कोई नहीं, तू ये काम कर, तो वो तो नहर में भी छलांग लगा देगा। लेकिन यीशु मसीह हमें इस उदाहरण से सिखाता है कि हमारे अंदर बुद्धिमानी का, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना कितना ज़रूरी है। और वो क्या कहता है? गिरा दे अपने आप को, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। शैतान ये भी जानता है कि स्वर्गदूत उठा सकते हैं, स्वर्गदूत बचा सकते हैं, क्योंकि शैतान ने भजन संहिता उसके 91वें अध्याय में इस वचन को ऑलरेडी पढ़ा था। शैतान बाइबल की वचन की नॉलेज रखता है। शैतान जो है वो परमेश्वर के जैसा रूप भी बना सकता है। शैतान ने वहां पर 91 में पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे, कि तू अगर गिर भी जाए तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत तेरी मदद करेंगे। ये भी शैतान बता रहा है कि तू गिर भी जाएगा तो तेरा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या है शैतान को दूसरी चैलेंज के ऊपर? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहां पर भी शैतान फेल हो गया। अब तीसरी आज्ञा शैतान देता है, तीसरी परीक्षा देता है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाया। यीशु मसीह को वो सारा जगत का वैभव दिखाने लगा, सोना चांदी दौलत। आज भी बहुत सारे लोग जो जल्दी रिच होना चाहते हैं, जो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, शैतान उनको भी संसारिक वैभव दिखाता है और यीशु मसीह को भी ये संसार का वैभव दिखा रहा है। शैतान का काम ही यही है, वो संसारिक चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित करता है। लेकिन परमेश्वर आपको देगा सब कुछ, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। शैतान का प्रोसीजर कोई नहीं है, वो बस डायरेक्ट नरक में फेंकता आपको। लेकिन परमेश्वर का एक प्रोसीजर है।
जगत का सारा राज्य और वैभव दिखाकर, और यीशु को कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें। ओ माय गॉड, देखो परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ रहा है ये शैतान। क्या कहता है? यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करें तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा, जितना भी संसारिक वैभव, राज्य, सोना चांदी, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे गिरकर प्रणाम कर दे। अब देखते हैं यीशु ने प्रणाम किया कि नहीं किया। 10 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। माय गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी, उसकी आज्ञा को पूरा नहीं किया, फिर भी स्वर्गदूत आ गए, उसकी टहल सेवा करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप किसकी आज्ञा मानते हो? जब शैतान आपको चर्च आने से रोकता है, आप किसकी आज्ञा मानते हो? जब शैतान आपके मन में ऐसे विचार पैदा करता है कि परमेश्वर को छोड़ दो, आप किसकी बात मानते हो? इसलिए ओबे द रूल्स ऑफ बाइबल, ओबे गॉड। परमेश्वर को आबे करना बहुत जरूरी है। शैतान को आबे करोगे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ेंगी, आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन और बढ़ेगी। अगर आप परमेश्वर को ओबे करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपकी आवाज पर अपना हमेशा कान लगा के रखेगा। इसलिए परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में माने, उसकी आज्ञा को पूरा करें। परमेश्वर के वचन इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है कि तुम अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, वो अगुए जो दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं, इस तरह से जैसे एक लेखा देने वाला जागता है। जैसे किसी ने कर्ज देना होता है ना, उसको नींद नहीं आती है, इसी तरह से परमेश्वर के लोग जो प्रेरित हैं वो आपके लिए जागते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आपकी रूहों के लिए दुआ मांगते हैं। इसलिए तुम अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो। आज कलीसिया में डिवीज़न क्यों आती है? कलीसिया में आज सेपरेशन क्यों आती है? क्योंकि लोग परमेश्वर के दास की आज्ञा को कम प्राथमिकता देते हैं, दोस्तों की, अपने जितनी भी अपनी मंडली बनाई हुई है या जितने भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनको प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिनाइयां नहीं हैं आपके लिए, परमेश्वर की आज्ञाएं आपकी एक मजबूती है। अगर आप बिना अभ्यास के युद्ध में चले जाओगे तो आप मारे जाओगे, अगर आप अभ्यास करके युद्ध में जाओगे तो आप जीत कर आओगे। परमेश्वर की एक एक आज्ञाएं आपको फाइन से, आपको चालान से बचाती है। अगर आप आज्ञाओं को, रूल्स को पूरा नहीं करोगे, अगर आप मास्क नहीं पहनते हो, सैनिटाइज़र नहीं करते हो, आप गाड़ी में ज़्यादा लोगों को बिठाते हो, रेड लाइट पे नहीं रुकते हो, अगर आप रूल्स को तोड़ते हो, आपका चालान होता है, आपको फ़ाइन लगता है, आपको परमेश्वर उस फाइन से, उस नुकसान से बचाना चाहता है, जो नुकसान शैतान आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है। Did you understand what I'm saying? इसलिए obey the word of God, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, प्रतिदिन अपना अच्छा बनाएं, सुबह उठें, प्रभु की आज्ञा के द्वारा आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने दिन को एंजॉय करें, अपनी फैमिली को प्यार करें, खुश रहें, अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल ना बनाएं, अपने जीवन को ऐसा ना बनाएं कि जैसे आपको महसूस होता मेरी ज़िंदगी वर्थलेस है, मैं निकम्मा हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह से अपनी लाइफ को ना ढालें, प्रतिदिन अपना अच्छा बनाएं, अपने बच्चों से समय बिताएं, अपनी वाइफ के साथ समय बिताएं, अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, आप अपने दिन को अच्छा बनाएं, प्रभु का गीत गाकर, प्रभु का वचन पढ़कर। एंजॉय योर लाइफ इन क्राइस्ट, डू नॉट वेस्ट द डे ऑफ योर लाइफ। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं जो हैं ये आपको
परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। अगर प्रभु की आज्ञाएं एक एक सीढ़ी की तरह आपको प्रभु के करीब लेकर जाती है, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी इंप्रूव करती है। हालेलुया, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी लेकर आती है। आज्ञाओं का मतलब क्या है? ओबीडियंस का मतलब क्या है? कि आई एम रेडी, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। मैं तैयार हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यह है आज्ञा। आज्ञा में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, आज्ञा में कोई सरप्राइज नहीं होता है। आज्ञा का मतलब है कि मैं रेडी हूं, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आपको पता है इस संसार में जितने भी पॉलिटिकल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे की आज्ञा मानते हैं। हर व्यक्ति को ओबीडियंस के द्वारा चलना है, तभी देश चल पाएगा। जो बॉडीगार्ड होते हैं, गनमैन्स होते हैं, वो अपने चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। सो इफ़ यू ओबे गॉड, अगर आप परमेश्वर को ओबे करते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, आप उसके और क्लोज जाओगे। ओबीडियंस के द्वारा आप परमेश्वर के क्लोज जाओगे। आज्ञाकारी करने के द्वारा आप परमेश्वर के और नजदीक जाएंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, हनोक 365 साल तक वफादारी के साथ चला। 365 साल वो परमेश्वर के मन को खुश किया। एक स्वामी अपने नौकर से कब खुश होता है? जब वो उसका कहना मानता है, उसकी बात पूरी करता है। हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं। ये आपका डिसीजन है, ये आपका फैसला है। आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या शैतान को? मैंने बता दिया कि परमेश्वर की आज्ञाएं पूरा करने से आपको ये फायदा मिलने वाला है, शैतान की आज्ञाएं पूरा करने से आपको ये फायदा मिलने वाला। और आज्ञाएं पूरा करने के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग है, जिसे हम एटर्नल ब्लेसिंग कहते हैं, जिसे हम अनंत काल की ब्लेसिंग कहते हैं, जिसमें यीशु मसीह ने वादा किया है कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम रहोगे। तुम मर भी जाओ तो मरोगे नहीं। जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। अनंत काल का जीवन तुम 1000 साल का राज्य यीशु मसीह के साथ करोगे। तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अनंत काल का जीवन, ना वहां पर आंसू होगा, ना वहां पर रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। वहां पर पीस होगी, शांति होगी। एटर्नल ब्लेसिंग के लिए आप तब भी आगे बढ़ पाओगे जब आप इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए छोटी छोटी ओबीडियंस को पूरा कर पाओगे। इसलिए आज जितने प्रिय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज्ञाकारी में आ जाएं। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं ये बोझ नहीं हैं। प्रभु की आज्ञाएं ये आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा वसीला है। आपकी कामयाबी का, आपकी सक्सेस का एक ही राज है, एक ही सीक्रेट है, ओबे गॉड, फॉलो गॉड। परमेश्वर को ओबे करें, परमेश्वर को फॉलो करें। आज का वचन आपके लिए यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें, जो वो आपको कहते हैं उनकी बात मानें, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, किसी भी बात को इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोरेंस जो है वो शैतान की तरफ से है। जैसे योना नबी ने इग्नोरेंस की और उसे मछली के पेट में जाना पड़ा। आज आज्ञाओं को पूरा करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।